हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस। और इन वीडियोस के द्वारा आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आप अपनी पूरी पढ़ाई, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई भाई टाइमली कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि हम आपको सारे वीडियोस, सारे का मतलब है सारे A to Z, आपके हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के, हर एक कॉन्सेप्ट के, हर एक क्वेश्चन के वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। ऑल द वीडियोस यू कैन वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन पर भी। सारे वीडियोस आप देखकर अपना सिलेबस बढ़िया कंप्लीट कर सकते हो। बहुत क्लासिक वीडियोस होते हैं जिनमें आपको एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ मिलता है। सारे वीडियोस आपको हमारे अरेंज मिलेंगे प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, सो दैट आपको किसी भी नेक्स्ट टॉपिक को, जैसे एक वीडियो देख लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक मुझे मिल नहीं रहा है, कई बार होता है बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम्स, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि हमारी टीम ने अपना होमवर्क करके रखा है, यानी आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट जमा के रखी है, पूरी प्लेलिस्ट बढ़िया सेट करके रखी है। ऐसे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, 6 to 12 किसी भी क्लास से हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड्स जो हैं, इनसे रिलेटेड, इनमें पढ़ने वाले हिंदी मीडियम के बच्चे बढ़िया तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई बहुत स्मार्टली कंप्लीट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, क्वालिटी एजुकेशन है, मतलब आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस देकर पढ़ना चाहते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हो। अब रही बात बेटा नोट्स की, तो आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं, बढ़िया नोट्स हैं, बेस्ट नोट्स हैं। नोट्स हम इंग्लिश मीडियम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, 6 to 12 सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे। डाउनलोड कर सकते हो आप ई नोट्स एंड ई बुक्स हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स, क्लास 6 to 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। ये डाउनलोडिंग का काम आप हमारी एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आज पढ़ते हैं जीशान सर के साथ बढ़िया वाला, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। बढ़िया वाला सेशन रहेगा आज। और इस रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2 जो अपनी क्लास 11th का है, इसमें हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे, 11, 12, 13, 14, 15 MIQs यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इन 5 क्वेश्चंस में मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि सर बस 5 क्वेश्चंस, 5 नहीं है बेटा, इन 5 क्वेश्चंस में भी फर्स्ट क्वेश्चन में 5-6 पार्ट्स हैं, सेकंड में भी पार्ट्स हैं, तो वो देखा जाए ना तो 15-20 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो तसल्ली से समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, सो दैट हम अच्छे से आराम से हर एक चीज इस टॉपिक से, जो भी टॉपिक्स इस सेशन में हम लेंगे, क्योंकि MIQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो किसी ना किसी टॉपिक से तो रिलेटेड होंगे ही सर इसी चैप्टर के, तो उन सारे टॉपिक्स का रिवाइव, रिकॉल हो जाएगा एक बार। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा आज का बढ़िया वाला सेशन विच इज रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने 1 से लेकर 10th क्वेश्चन तक के सॉल्यूशंस नहीं करे हैं, नहीं समझे हैं, जो MIQs में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिए हैं, तो एक बार देख लो उस वीडियो को बेटा, जल्दी से देख लो, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला सेशन विद क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन, जल्दी से देखेंगे। देखो, क्वेश्चन सेज इफ f and g आर रियल फंक्शंस डिफाइंड बाय दिस एंड दिस। ठीक है भैया, एक फंक्शन है अपने पास fx यानी f फंक्शन, और एक है बेटा अपने पास gx यानी g फंक्शन। रियल फंक्शन है मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर प्लस 7 बेटा ये है x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, और एक है 3x प्लस 5। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। सुनते हैं ना जी सर, बिल्कुल सुनते जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको कैलकुलेट करो। इजी है यार, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फॉर अ गिवन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। यानी आपको कोई इनपुट दिया होगा, आउटपुट निकाल लो। जैसे इन्होंने कहा f3 प्लस g माइनस 5। फर्स्ट पार्ट करते हैं, तसल्ली से करेंगे, इजली है ना। आपको अगर ये वाला पार्ट आता है तो बेटा इसको स्किप कर दो, क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाओ, है ना। एक आध दो पार्ट समझ के क्वेश्चन नंबर 12 पे चले जाओ, इजली समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी।
ठीक है, क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, आराम से क्लियर है, बढ़िया तरीके से अपन इसको निपटा देंगे। चलो ध्यान से देखना बेटा, बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है सर। तो F3, जी सर, पहले F3 और फिर उसके आगे लिखा हुआ है प्लस G माइनस 5, G माइनस 5, ठीक है, डन सर। तो यहां आपको दो काम करना है बेटा, एक पहले तो F3 निकालना है, फिर G माइनस 5 निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो अपन Fx क्या है सर? Fx हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहां Fx की जगह में F3 लिखना है। तो यहां 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 7, 9 प्लस 7 16 सर, ये तो 16 आया, ये वाला पार्ट 16 आया, डन सर, बिल्कुल डन, ठीक है। G माइनस 5, अब देख लेते हैं अपन G माइनस 5 क्या है। G माइनस 5 के लिए हमें Gx से मदद लेनी पड़ेगी। Gx है बेटा 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, सिंपल है सर, G माइनस 5 निकालना है ना, G माइनस 5, तो हमें x की जगह माइनस 5 लिखना है, इसकी जगह माइनस 5 लिखेंगे। 3 इंटू माइनस 5 प्लस 5, 3 5 15, माइनस का 15 प्लस 5, तो ये आया बेटा अपना माइनस का 10, ठीक है, ये माइनस का 10 आ गया, ये अपना आ गया था 16, दोनों को ऐड कर दो, देयरफॉर F3 प्लस G माइनस 5 इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, ये आया था सर 16 प्लस ये आया बेटा माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा 6। 6 इज अवर आंसर। हो गया बेटा खत्म केस, खत्म केस, केस मतलब खेल खत्म, ठीक है। बी करते हैं सर इसका जल्दी से, चलो बी देखते हैं। बी है बेटा F1/2, ठीक है, F1/2 इंटू इस बार मल्टीप्लाई है G14, G14, ठीक है सर। कुछ नहीं, अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर पूरा प्रोसेस जो है ना, इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग F12, फाइंडिंग G14 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा Fx की मदद से हम F1/2 निकाल पाएंगे। Fx क्या है बेटा? Fx है एक्स स्क्वायर प्लस 7, डन सर, बिल्कुल डन, 1/2 रख दो, F1/2, यहां भी 1/2 रखो, है ना, यहां भी 1/2 रखो, 1/2, जहां x 1/2 वहां x 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 7, ठीक है, 7/1, 7 4 जा 28, 29, 29/4 आया बेटा, ये 29/4, ये आया 29/4, ठीक है। G14 निकाल लो बेटा। G14 कैसे निकलेगा? इजीली है सर, इजी है, Gx की हेल्प से निकलेगा G14। Gx क्या है बेटा? 3x प्लस 5, तो यहां 14 रख दो, G14, तो 3 इंटू 14 प्लस 5, 14 3 जा 42, 42 और 5 47, तो ये आया 47, ये 47 आ गया, तो ये 47 हो गया बेटा। अब क्या करना है? सिंपल है सर, F1/2 हमने निकाल लिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 7, 4 7 जा 28, 29, 29/4, सही है। फिर अपन ने G14 निकाल लिया, G14 क्या आएगा सर? 14 3 जा 42, 42 40, 42 43 44 45 46 47, 47 आ गया। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बेटा, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, देयरफॉर F1/2 इंटू G14 इज इक्वल टू, ये 14 नहीं होगा पता, ये G1/4 दिया होगा इन्होंने, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। तो सर जी ये हो गया अपना 29/4 इंटू 47, बेटा इसको सॉल्व करना है, टेल मी द आंसर इन कमेंट्स, है ना, इसका सॉल्व करना, इनका मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि कट पिट तो रहा नहीं है कुछ, तो ये अपना आंसर हो गया। चलते हैं बेटा सी ऑप्शन की तरफ, सी वाले पार्ट की तरफ, है ना, इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि अभी आपको समझ में तो आ ही गया होगा। मैं तो सारे ही कराऊंगा बेटा, मैं तो सारे ही कराऊंगा, है ना, मैं नहीं छोड़ सकता एक भी, मुझे तो सारे ही कराने पड़ेंगे, मतलब एक करा दिया, दूसरा करा दिया, 3 ये मैं छोड़ दे रहा हूं, ये आप कर लेना, है ना, ये कराता हूं, डी और ई करा देता हूं मैं, ठीक है। दिस इज फॉर होमवर्क बेटा, ये होमवर्क कर लेना आप सी। अब अपन चलते हैं डी। डी बेटा दिया हुआ है हमें FT, ठीक है, माइनस F-2, ठीक है। यहां फंक्शन fx का ही यूज हो रहा है, यहां फंक्शन fx का ही यूज हो रहा है, gx का यूज नहीं हो रहा। कैसे पता चला? देखो ये f और ये f, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपन ने लिखा fx एक्स स्क्वायर प्लस 7, डन, ये सर। ft निकालना है, t, ft निकालना है t,
तो बेटा x की जगह t लिख दो, तो यहां भी t लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब t स्क्वायर प्लस 7 आएगा। ठीक है, ये ft हो गया। f माइनस 2 निकालो। ठीक है सर, f माइनस 2 निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। f माइनस 2, तो बेटा यहां -2 तो यहां भी -2, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 7 11, तो f -2 आया 11, ये आया 11। क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डन है, बिल्कुल डन है। अब इन्होंने कहा f t माइनस f -2, ठीक है, इन्होंने ये कहा भाई यहां अगर -2 रखोगे तो यहां भी तो -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 7 11। ठीक है, अब एफ टी की जगह अपन ने लिखा बेटा टी स्क्वायर प्लस 7 माइनस एफ -2, एफ -2 11 आया तो यहां 11 लिखा। सर ये क्या आया? ये आया टी स्क्वायर -4, ये आंसर आ गया, टी स्क्वायर -4, ये आंसर आ गया। ये अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा था, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं था, है ना। चलते हैं सर अपन ई पार्ट की तरफ, है ना। तो ई पार्ट में पहले एफ सॉरी एफ टी निकालो। यहां एफ की बात हो रही, यहां भी जी नहीं है, तो सर एफ एक्स लिखो सबसे पहले बेटा। एफ एक्स कितना दिया है हमें? एफ एक्स दिया गया है हमें सर एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, डन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। उसके बाद बात समझना बेटा ध्यान से, यहां हमें 3 चीजें निकालनी है। पहला निकालना है एफ टी, पहले एफ टी निकाल लेते हैं। एफ टी, इसकी जगह टी तो इसकी जगह भी टी, तो टी स्क्वायर प्लस 7। फिर निकालना है हमें f5। ठीक है सर, f5 निकालते हैं, f5 बेटा इसकी जगह 5 तो इसकी जगह भी 5, 5 5 25, 25 और 7 32, तो ये 32 हो गया। ठीक है, 32 हो गया। t -5, ये तो सिंपल है, ये कोई फंक्शन नहीं है बेटा, t -5 इज सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी चीज दी गई है। ठीक है, डन सर। अब यहां पर वैल्यू रखते हैं एफ टी आया टी स्क्वायर प्लस 7, तो अपन ने लिखा टी स्क्वायर प्लस 7 माइनस f5 32 है तो यहां लिखा 32 अपॉन t -5। बेटा आगे सॉल्व करेंगे, t 5 नहीं होगा, ध्यान रखना, t इज नॉट 5, क्योंकि 5 हुआ तो 5 -5 तो 0, फिर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इन्होंने लिखा t इज नॉट 0, t इज नॉट 5। 7 और -32 बेटा माइनस का 25 देगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर -25 अपॉन t -5। अब ये टी स्क्वायर -25 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर -5 का स्क्वायर, टी स्क्वायर -5 का स्क्वायर, और ये नीचे टी -5। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर, या ए स्क्वायर -b स्क्वायर, तो t + 5 ब्रैकेट क्लोज t -5। डन है सर, बिल्कुल डन है, अपॉन t -5 एज इट इज जो लिखा हुआ है बेटा। अब क्या कर सकते हैं सर, इसको काट दो, जो बचा वही हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर आया t + 5, दिस इज एन आंसर, ये अपना आंसर आ गया। देख लो भाई, ठीक है, तो ये हमारे 5 पार्ट्स हो गए, जिसमें आपको थर्ड पार्ट मैंने आपको आपके होमवर्क में दिया है, सो यू विल डू सी वाला पार्ट इन योर होमवर्क। डन सर। चलो अब चलते हैं हम 12th क्वेश्चन की तरफ, जो बढ़िया क्वेश्चन है, रेंज और डोमेन वाला है शायद। हाँ भैया, डोमेन निकालनी है, यहां भी 5 पार्ट्स हैं, डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, डन सर। देखो बात समझना, पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। डोमेन मतलब इनपुट, है ना, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज इसमें हम डाल सकते हैं। पार्ट नंबर 1 नीचे करते हैं यार, यही सॉल्व कर देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस कॉस एक्स, √1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, डन। अब सुनो मेरी बात सुनो, मैंने आपको प्रीवियस वाले सेशन में, प्रीवियस वाला सेशन जो 1 to 10 है, उसमें भी समझाया है, एमसीक्यू वाले में भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी समझाया कि कभी भी फंक्शन आपको ऐसा दिखे, अगर आपको कभी भी फंक्शन एफ एक्स या जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 की जगह 2 3 5 -2 कुछ भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे अंडर रूट में हो, नीचे चीजें अंडर रूट में हो, यहां कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ अंडर रूट में हो, तो ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर जो रूट के अंदर जो भी चीजें मौजूद होंगी, उसका पॉजिटिव होना जरूरी है।
उसका पॉजिटिव होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। रूट, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पूरी चीज है उसका आउटकम, पूरी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट के अंदर पूरा का पूरा नेगेटिव नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आ सकती। अब ऐसा नहीं है तुम ये सोचोगे सर स्क्वायर रूट के अंदर x -3 है तो सर ये तो आ गया -3, देखो। तो इसकी बात नहीं बेटा, इस पूरे की बात कर रहा हूं कि ये पूरा नेगेटिव नहीं होगा, ये पूरा नेगेटिव नहीं, ये पूरा पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू हमें पॉजिटिव, मतलब रूट के अंदर आपको जो भी चीज है या तो वो 0 हो या पॉजिटिव हो, या तो वो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, खत्म, बस ये याद रखना। ठीक है, डन। रूट के अंदर जो चीज है उसका पॉजिटिव होना जरूरी है या 0। लेकिन अगर रूट 1 में आ गया तो सिर्फ पॉजिटिव। तब सिर्फ आपको याद रखना है बेटा कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें जो भी 1 समथिंग अपॉन अंडर रूट में जो भी चीज है वो पॉजिटिव होगा। मैं फिर बोलना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा बेटा ध्यान देना। क्या होगा, कंडीशन है हर हालत में 1 - cos x ना ही नेगेटिव हो सकता और ना ही 0। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इसके अंदर 0 आ गया तो रूट 0 0, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन तो बचाना है अपन को, तो हम समझ गए दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। ये 0 से बड़ा होगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, डन सर। cos x को वहां भेज दो तो 1 इज ग्रेटर देन cos x, वहां जाएगा प्लस का cos x हो जाएगा। डन है, बिल्कुल डन है सर, सुनते जाना। ठीक है, अब इसको पलट के लिख दो, cos x इज स्मॉलर देन 1। ये है भैया, बात समझना, cos x जो है वो 1 से स्मॉलर है। समझना, ध्यान से सुनना। cos की जो वैल्यूज होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, cos की जो वैल्यूज होती हैं, अगर मैं कहूं cos के लिए x क्या होता है, व्हाट इज x फॉर cos, मतलब x मतलब इनपुट, तो आंसर होता है कि सर जो cos के लिए x होता है, जो डोमेन होता है ना, वो बिलोंग करता है सारे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, मतलब सारे रियल एंगल्स इसमें जा सकते हैं, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। समझ रहे हो? ये सर समझ रहे हैं। यहां लेकिन हमें cos x ये पूरा का पूरा नेगेटिव चाहिए, हमें पूरा का पूरा स्मॉलर देन 1 का मतलब है ये वाला पार्ट हमें नेगेटिव चाहिए। x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे cos x नेगेटिव आ जाए, x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे cos x नेगेटिव आ जाए। चलो बेटा देखो, है ना, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब तुम्हें एक चीज, एक सिस्टम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। अपन को पता है कि cos, ध्यान से सुनना, जो cos x होता है, इसका जो इनपुट होता है, जो x होता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है। और जो cos x की वैल्यू होती है, cos x का जो आउटपुट होता है, x कुछ भी रखो, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इसका जो होगा, ये cos x की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी या 1 से इक्वल हो सकती है, वो -1 से इक्वल या -1 से बड़ी हो सकती है। मतलब cos x की जो आउटपुट है ना, वो किसको बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है सर -1 से 1। ये अपन को समझना होगा कि cos x का रिजल्ट -1 से 1 ही के बीच में आ सकता है, -1 भी आ सकता है 1, मतलब -1 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, अब अपन को क्या करना है, अपन को यहां पर 1 - cos फॉर्म करना है। अगर मैं यहां माइनस लगाऊंगा तो मुझे यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा, यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा, और तीनों तरफ मतलब पूरे में अपन को माइनस का मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाना है, तो सिंबल भी पलट जाएंगे बेटा, कोई नई बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर जैसे इसके आगे माइनस लगाया तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है सर, ये प्लस का 1 बन गया। इसके आगे माइनस लगाया तो ये माइनस का cos x बन जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस का cos x बन गया। और इसके आगे माइनस लगाया तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। और तीनों तरफ माइनस लगाने से, तीनों में माइनस लगाने से एक चेंज हुआ, साइन पलट जाते हैं बेटा, माइनस मल्टीप्लाई करने से। यहां माइनस मल्टीप्लाई करा, यहां माइनस लगाया और यहां माइनस मल्टीप्लाई किया, तो सिंबल ऐसे पलट जाएंगे। ठीक है, दिस विल बी ऑपोजिट नाउ। अब ये सिंबल पलट गए। अब मुझे 1 - cos x चाहिए, तो अब दोनों तरफ 1 से एडिशन करा देंगे। एडिशन में कुछ चेंजेस नहीं होता। ठीक है, यहां पर भी 1, तो ये हो जाएगा 1, इसमें भी +1 करा दो सर, इसमें भी +1 करा दो और इसमें भी +1 करा दो। तो क्या समझ में आया, हमें समझ में आया 1 + 1 2, स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू 1 - cos x, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - cos x, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 आ गया। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब अपन को जो चाहिए था ना, अपन ने वो बना लिया, ये जो चाहिए था अपन ने बना लिया। ठीक है, ठीक है, तो अपन को समझ में आ गई।
क्या बात समझ में आ गई कि सर जी जो हम 1 माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 या 2 से छोटी हो सकती है ना 2 या 2 से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। इट विल लाई बिटवीन 2 एंड 0। इतनी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब अपन को पता है कि मेन चीज जो है ना वो 1 माइनस कॉस एक्स जो है, 1 माइनस कॉस एक्स जो है ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए बेटा। दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। 0 के इक्वल अगर हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, नेगेटिव होगी नहीं, ये नेगेटिव होगी नहीं, है ना। इसकी वैल्यू 2 से 0 के बीच में ही जाएगी। तुम देखो ना, इसकी वैल्यू 2 और 0 के बीच में ही रहेगी, 1 माइनस कॉस एक्स। तो हम समझ गए कि सर हमें यहां पर सिंपल सी बात है, स्मॉलर देन ग्रेटर देन 0 इनकी टेंशन लेनी नहीं है ना, इनकी टेंशन लेनी नहीं है हमें। तो इसको अपन कर देंगे इरेज। इसको कर दिया भैया अपन ने इरेज। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन। अब अपन क्या करेंगे सर, यहां cos x को ले जाएंगे तो cos x वहां जाके प्लस का हो जाएगा, cos x इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। cos x वहां जाएगा और 1 रहेगा, cos x 1 के इक्वल नहीं होगा। अब cos x की वैल्यू 1, ध्यान से सुनो, cos x की वैल्यू 1 कहां होती है? cos x की वैल्यू 1 होती है 0 पे, है ना। अगर मैं cos x 1 लाना चाहूं 1, तो ये x क्या होगा? ये 0 होगा, है ना। ये x क्या हो सकता है? पाई हो सकता है, मतलब 180। ये x क्या हो सकता है? 2 पाई हो सकता है। तो कुल मिला के cos x की वैल्यू 1 होती है 2n पाई पे। ध्यान रखना बेटा, cos x की वैल्यू 1 काहे पे होती है? जब 1 अपना 2n पाई हो। 2n पाई क्या होता है बेटा? सर n की जगह कोई भी इंटीजर रख दो और 2n पाई, है ना, 2n पाई होती है। सिंपल सर, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। ये n पे नहीं होता यार, ये इवन पे होता है, इवन पे। 0, 2 पाई, 4 पाई, है ना, 6 पाई, इस पे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 2n पाई, 4n पाई, मतलब सुनो 2n पाई, ये है ना। हाँ सर, तो 2 इंटू 1 तो 2 पाई, यहां 2 कर दो तो 4 पाई, यहां 3 रख दो तो 6 पाई, यहां -1 रख दो तो माइनस पाई, -2 पाई, सॉरी, -2 पाई। कॉज इन सब पे बेटा अपन को वैल्यू 1 देगा, कॉज इन सब पे अपन को वैल्यू प्लस का 1 देता है, और अपन प्लस का 1 नहीं चाहते। कॉज x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। तो हमें समझ में आ गया, ये x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, है ना। वैसे भी cos कोई भी रियल नंबर अलाउ करता है। cos के लिए, cos फंक्शन के लिए, cos x के लिए बेटा सारे रियल नंबर्स अलाउड है, और ये जो आंसर देता है अपन को -1 से 1 तक ही देता है, ठीक है। सारे रियल नंबर अलाउड है, बस मुझे 1 नहीं चाहिए इसका आंसर। और 1 कब कब आता है? 1 तब आता है जब x की वैल्यू या एंगल की जगह 2n पाई रखे, तो 2n पाई अपन छोड़ देंगे क्योंकि मुझे 1 नहीं चाहिए। तो r क्या आएगा बेटा? r आएगा, सॉरी r कह रहा हूं, x, यानी डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n पाई। ये अपना डोमेन आ गया, दिस इज डोमेन, ठीक है। फर्स्ट वाले का डोमेन खत्म, जल्दी से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, सेकंड वाले पे करते हैं काम फिर, ठीक है। डन सर। अब करते हैं सेकंड वाले पे काम भैया। सेकंड क्या है सर? सेकंड है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस मॉड x, x प्लस मॉड x, ठीक है। मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमें जो मिला है ना, इट इज जस्ट लाइक 1 अपॉन अंडर रूट समथिंग, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट समथिंग, ठीक है। डन सर? बिल्कुल डन। ये 1 अपॉन अंडर रूट समथिंग है। क्या कंडीशन होती सर? इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पूरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पूरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा, 0 नहीं हो सकता है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम सेइंग कि जो x है, x प्लस मॉड x जो है, ये जो रेड कलर से मैंने लिखा, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज आ नहीं सकती, अपॉन में 0 आ नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है। नहीं आ रही बात समझ में? यस सर, बात समझ में आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर अपन नीचे वाले पार्ट की बात करें, इसकी बात करें, देखो इसकी, देखो अगर सिर्फ इतने की बात करें, मॉड x प्लस, सॉरी, रूट x प्लस मॉड x, ये इसकी बात करते हैं अपन, ठीक है।
सुनते जाना ध्यान से। जी सर, अगर ये मॉड एक्स इसकी बात करें, ये कैसा आउटपुट दे सकता है अपन को, ये कैसा आउटपुट दे सकता है सर? ये जो मॉड एक्स है ना, ये अपन को पूरा एक्स दे सकता है अगर एक्स क्या है, पॉजिटिव, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या फिर यही मॉड एक्स अपन को क्या दे सकता है सर, माइनस का एक्स दे सकता है, कब, अगर एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स इज स्मॉलर देन 0। समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ रहे हैं। तो अब क्या क्या बन सकता है, ध्यान से सुनना, क्या क्या बन सकता है, जल्दी से देखो। 1, इस कंडीशन के अनुसार अपन बनाते हैं कि अगर मान के चलो x जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, x 0 या 0 से बड़ा है, तो इसके अनुसार क्या होगा सर? इसके अनुसार अपन को जो मिलेगा fx, वो क्या होगा, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस मॉड x की जगह अपन को x मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना, मॉड x की जगह x मिल जाएगा। और अगर इसके अनुसार बात करें, इसके अनुसार बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x नेगेटिव हुआ तो 1 अपॉन मॉड x प्लस अंडर रूट x प्लस, इस कंडीशन के हिसाब से मान के चलो x नेगेटिव हुआ, x माइनस में हुआ, तो इस कंडीशन में बेटा जो अपन को मॉड x की वैल्यू देगा वो माइनस एक्स देगा, तो यहां माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है, माइनस एक्स लिखेंगे। x प्लस माइनस माइनस एक्स, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो सर ये तो 0 हो जाएगा, एफ एक्स तो 0 हो गया और एफ एक्स 1/0 हो जाएगा, नॉट 0, एफ एक्स 1/0 हो जाएगा, एफ एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 0, तो 0 तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और ये चीज तो अपन को रोकनी है, मतलब x नेगेटिव नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी अ नेगेटिव रियल नंबर। तो मुझे समझ में आ गया कि जो x है वो हमारा नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं हो सकते, आर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाले हम नहीं रख सकते। अगर x की जगह हमने नेगेटिव रख दिया, अगर x स्मॉलर देन 0 हुआ, नेगेटिव हुआ, तो इस कंडीशन की भरपाई होगी बेटा, ऐसे चलेगी कंडीशन पूरी, मॉड x माइनस एक्स देगा अपन को निकल के, और इसमें जैसे हमने मॉड x की जगह माइनस एक्स रखा तो यार ये तो नॉट डिफाइन हो गया, तो हम माइनस का नहीं रख सकते। क्लियर है? हाँ सर। क्या हम 0 रख सकते हैं? क्या हम 0 रख सकते हैं? सोचो, क्या अपन 0 रख सकते हैं सर? अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर मैंने x की जगह 0 रख दिया तब क्या होगा सर? देखो, f0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 0 प्लस, बेटा मॉड 0 0, तो ये भी 0, ये भी यही कंडीशन बनाएगा, 1/0 आएगा, तो यार इसका मतलब 0 भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, यानी हमें समझ में आ गया x इज नॉट आर नेगेटिव, यानी रियल नेगेटिव नहीं है, रियल नंबर नेगेटिव वाले नहीं है, और x इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो, x हमारा 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, x क्या होंगे बेटा? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, तो इसका डोमेन क्या आया बेटा? इसका डोमेन आया कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रख सकते हो? रियल नंबर्स, वो भी सिर्फ पॉजिटिव, ना नेगेटिव ना 0। अगर नेगेटिव यहां नंबर रखे आपने, -1 रखा, -2 रखा, -3, -4 कुछ भी रखा सर, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रख के देख लो, -2 रख के देख लो, f-2 देखो, f-2 रख के देखो नेगेटिव, 1 अपॉन अंडर रूट इस x की जगह -2 प्लस -2 जैसे ही अंदर जाएगा +2 बन के आएगा, -2 + 2 कट हो गया 0, 1/0, ये तो नॉट डिफाइन हो गया, है ना। तो नेगेटिव नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते, तो हम क्या रख सकते हैं? वी कैन ओनली पुट पॉजिटिव रियल नंबर्स, r प्लस, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 0 से इनफाइनाइट, ये होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, डन सर। अभी इसको क्लियर करते हैं, चलते हैं थर्ड पे। थर्ड ये रहा बेटा, थर्ड ये रहा x इंटू मॉड x, थर्ड ये रहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। अब सर मॉड एक्स क्या क्या पहले दे सकता है, पहले ये देख लो। तो मॉड एक्स बेटा दो कंडीशन, दो चीजें देता है, दो बिहेवियर देता है। क्या? मॉड एक्स अपन को बिल्कुल एक्स बाहर दे देगा, इसके अंदर जो है बिल्कुल बाहर दे देगा। कब? अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा है, 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है, या एक्स ग्रेटर देन 0 है। और मॉड एक्स अपन को -x दे देगा, या ये -x देगा। कब? जब x नेगेटिव है, व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। ठीक है सर, डन है। चलो ये दो कंडीशन हो गई, रख के देख लो। ठीक है सर, इस कंडीशन के अनुसार हमारा जो fx है वो क्या आएगा? fx इज इक्वल टू x इंटू मॉड एक्स, हमें x देगा, मॉड x देगा तो x² आ जाएगा। ठीक है भैया। और इस कंडीशन के अनुसार क्या होगा? fx इज इक्वल टू x इंटू -x, मतलब -x²
एक्स स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये दोनों आएंगे। तो बात ऐसी है कि यार बच्चा हमें यहां पर कोई रोक टोक है क्या? कहीं नॉट डिफाइन आ रहा है इन दोनों में से? इन दोनों में से कुछ भी नॉट डिफाइन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर, कुछ भी नॉट डिफाइन नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा जो डोमेन है हम उसमें कुछ भी रख सकते हैं। नॉट डिफाइन दोनों कंडीशन में नहीं है ना? नॉट डिफाइन हमारी दोनों कंडीशंस में नहीं है। देखो यहां पर भी बढ़िया एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहां माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, कोई समस्या थोड़ी ना है। तुम जीरो रख दो, इसमें 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। इसमें 1 रख दो, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 2 रख दो, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 5 रख दो, 5 इंटू 5 5 आ जाएगा। -2 रख दो, -2 इंटू 2 -4 आ जाएगा। आएगा, आंसर आएगा। नॉट डिफाइन नहीं हो रहा। ना ही पॉजिटिव नंबर्स रखने पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है, ना ही नेगेटिव नंबर्स रखने पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है, और ना ही 0 रखने पर ये नॉट डिफाइन हो रहा है। ये कहीं भी नॉट डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब ये सारे रियल नंबर्स ले लेगा। तो इसके लिए डोमेन क्या आया बेटा? इसके लिए जो डोमेन आया वो हमारे ऑल रियल नंबर्स का सेट आर है। थर्ड कंप्लीट है। फोर्थ देखते हैं सर। ये रहा फोर्थ। जो फोर्थ वाला फंक्शन है ना बेटा, ये फंक्शन हमारा, ध्यान से सुनो, ये फंक्शन हमारा एक रैशनल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है सर? ये एक रैशनल फंक्शन। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। अब अगर ये एक रैशनल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा सर, है ना? एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन जी एक्स। अब बात ऐसी है कि ये हो गया ऊपर वाला पॉलिनोमियल, ये हो गया नीचे वाला पॉलिनोमियल, है ना? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। हम कभी भी एक रैशनल फंक्शन देखें और डोमेन की बात करें, मतलब इनपुट, आप क्या क्या चीजें उसमें इनपुट पुट कर सकते हो, इनपुट रख सकते हो, तो हमारा नजर जानी चाहिए नीचे वाले पॉलिनोमियल पे, और हमें समझ में आना चाहिए कि यार ये पूरा का पूरा जीरो नहीं करना है, इसको जीरो होने से बचाना है। बस एक्स की उन वैल्यूज से परहेज करो, एक्स की उन वैल्यूज को छोड़ दो, नहीं लो जो इसको जीरो बना सकती हैं। तो अपन ने क्या रखा? अपन ने लिखा यार एक्स स्क्वायर -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सर जी ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। डन है सर, बिल्कुल डन है। 1 उधर जाएगा तो अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 -1। अच्छा 1 जो होता है वो +1 भी हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 1 ही होगा। तो हम समझ गए यार कि x जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए और x जो है वो -1 भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होना चाहिए। अगर हमने x की जगह 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 ये 0 हो जाएगा। अगर हमने x की जगह -1 रख दिया, -1 का स्क्वायर 1, 1 -1 तब भी 0 हो जाएगा। ये 0 कब होगा? ये 0 तब होगा सर जब अगर हम x की वैल्यू 1 और -1 ले लें। तो 0 होने से बचाना है तो x और -1 मत लो। तो हमारा डोमेन क्या आ गया इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डोमेन आया सर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स, बस 1 और -1 को छोड़ के, एक्सेप्ट -1 एंड 1। अच्छा इसको ऐसे नहीं निकालना है तो एक और तरीका है निकालने का। क्या सर? देखो जल्दी से देखो, एक्स स्क्वायर अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, है ना? एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1। जैसे ये 1 जो है ना, इसको इधर ही ले आओ, इसको वापस ले आओ। एक्स स्क्वायर -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये बन जाएगा बेटा x + 1 ब्रैकेट क्लोज, x -1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो जब इसको नॉट इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करेंगे, x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू -1 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, x -1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 वहां जाएगा तो x इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा। तो x 1 भी नहीं होना चाहिए, x -1 भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो देख लो, फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन फिफ्थ की तरफ और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, मतलब फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। और फिफ्थ पार्ट में क्या है? बढ़िया है बेटा फिफ्थ पार्ट, अच्छे से देखो, सिंपल है, बिल्कुल इसी के जैसा है, फोर्थ के जैसा, बिल्कुल फोर्थ के जैसा है बेटा। तो सर क्या करना है? फिफ्थ पार्ट भी रैशनल पॉलिनोमियल है। देखो रैशनल है बेटा, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये रैशनल फंक्शन है। बिल्कुल सर रैशनल फंक्शन है। क्या करेंगे रैशनल फंक्शन के इनपुट के लिए? नीचे वाला देखो, इसको 0 नहीं होने देना, बस खत्म। सर 2x - 8, ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 3x अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। भाई कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे नॉट डिफाइन हो जाएगी, और नॉट डिफाइन होने से हमें फंक्शंस को बचाना है। ठीक है, x वहां जाएगा, 2x इज नॉट इक्वल टू 8, 8 वहां जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 2 यानी 4। x 4 नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी ले लो,
कुछ भी ले लो 4 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या आ गया, इसका डोमेन क्या आया सर, सर इसका डोमेन आया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, एक्सेप्ट 4, बस 4 नहीं लेना है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। अगर 4 ले लिया तो 2 4 8, 8 - 8 नीचे 0 हो जाएगा, 0 हमें नहीं लाना है नीचे। अगर नीचे अपॉन में 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको रीड कर लो सो दैट अपन इसको जल्दी से खत्म कर सके। चलो भाई देखो 13th क्वेश्चन में अपन को क्या करना है। एक तरह से देखा जाए ना तो ये 2 क्वेश्चन रखता है अपने अंदर। देखो इफ P इज इतना, Q इज इतना, अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में 2 सेट दिए गए, एक P और एक Q। ठीक है, P क्या दिया गया बेटा, सेट X सच दैट X इज सच दैट X इज स्मॉलर देन 3 एंड X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब सुनो जो P है ना उसके अंदर X आ रहे हैं और जो X है वो स्मॉलर देन 3 है। X जो है वो नेचुरल नंबर है। देखो कितनी सारी चीजें दे दी इनने, X स्मॉलर देन 3 और X नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते सर, 1 2 3 4 इनसे शुरू होते है ना, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ये X है। अब इनमें से X वो है, वो नेचुरल नंबर है जो 3 से छोटे हैं, तो 3 से तो सर यही दोनों छोटे हैं बस। तो P जो सेट आएगा उसमें सिर्फ 1 और 2 आएगा, और 1 और 2 नेचुरल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं और 3 से छोटे भी हैं। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, Q देखते हैं। Q क्या है सर, Q है X इज सच दैट, ठीक है, X इज सच दैट X इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, X बिलोंग्स टू W। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये कहा कि जो Q है, जो Q है ना, इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं, जो X आ रहा है, वो X जो है ना वो 2 से छोटा या 2 से बराबर हो सकता है, और वो एक होल नंबर हो सकता है। तो होल नंबर क्या होते हैं बेटा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला गया। तो सर ये X हो सकते हैं इसमें Q के लिए, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अब यहां वो वाले होल नंबर्स लेना है जो इस कंडीशन को फॉलो करें, X इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। जो X है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 2, वो तो यही होंगे भाई, ये भी स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है, ये इक्वल टू 2 है। तो 0 1 2 है ना, 0 1 2 आ जाएगा। तो वी विल राइट 0 1 एंड 2, सेट क्लोज। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, इसको हटाओ। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं सर, हमारे पास 2 सेट आ गए। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा बेटा, आई एम इरेजिंग दिस, और इसको भी मैंने इरेज कर दिया। ये 2 सेट आ गए हमारे पास, ठीक है, डन। तो ये Q हो गया अपना और ये P हो गया अपना, ठीक है। ये 2 सेट अपने पास आ गए। अब यहां पर अपन को 2 काम करना है। पहले तो आगे बढ़ने से पहले 2 काम करो। क्या सर, P यूनियन है Q और P इंटरसेक्शन Q निकालो। चलो सर, तो P यूनियन Q निकालते हैं पहले। P यूनियन Q, P और Q सेट के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो एक ही सेट में लिख दो, बस ये है यूनियन का मतलब। तो सर P के एलिमेंट्स हैं 1 2, Q के एलिमेंट्स हैं 0 1 2, तो 0 1 2 लिख लो बेटा, क्योंकि इसके 1 2 ऑलरेडी यहां है, 0 1 2 ऑलरेडी यहां है। तो एक ऐसा सेट बनाओ जिसके अंदर इसके भी एलिमेंट्स हो और इसके भी एलिमेंट्स हो। इसके 1 2 हां है, इसके 0 1 2 हां है, खत्म हो गई बात, है ना। P का 1 और 2 हां सर 1 और 2 है, 0 1 2 हां सर 0 1 2 है। तो ये हो गया P यूनियन Q। दूसरा देखते हैं बेटा, P इंटरसेक्शन Q। ये क्या होता है सर, ये होता है सेट P और Q का कॉमन वाला पार्ट। सर तो P के अंदर 1 और 2 है, Q के अंदर भी 1 और 2 है, तो कॉमन वाले एलिमेंट्स 1 और 2 आ जाएंगे P इंटरसेक्शन Q। अब इन्होंने कहा P यूनियन और P इंटरसेक्शन Q का क्रॉस प्रोडक्ट कराओ। चलो भैया, बहुत पेचीदा क्वेश्चन हो रहा है। P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q का क्रॉस प्रोडक्ट कराओ। ये है, ठीक है, बात समझना। ये है बेटा अपना 1 2 3, नहीं 0 1 2, नॉट 1 2 3, इट इज 0 1 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्रॉस P इंटरसेक्शन Q है बेटा 1 2, ठीक है सर। आप सुनते हैं ना, दिस क्रॉस दिस कराना है, दिस क्रॉस दिस नहीं, समझना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं तो गलत हो जाता सर। इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ कराना है, तो इसको हम पहले इंपॉर्टेंस देंगे P यूनियन Q को। तो P यूनियन Q का जो सेट है उसका पहला एलिमेंट देखो, उसका पहला एलिमेंट है 0, 0 की दोस्ती इनके साथ करा दो, 0 1, ठीक है सर, दोस्ती करा दी, पैक करा दो। फिर 0 2, ठीक है सर, दोस्ती करा दी, पैक करा दो, बंद हो गया।
ठीक है, अब 1 की दोस्ती करा दो बेटा, अब 1 की दोस्ती करा दो इन दोनों के साथ, ठीक है, 1,1 1,2, ठीक है सर, 1,1 और 1,2। अब 2 की दोस्ती कराओ, 2,1 2,2, 2,1 ब्रैकेट क्लोज, 2,2 ब्रैकेट क्लोज। सबकी दोस्ती हो गई भैया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, करली ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया अपना क्या सर, ये हो गया अपना P यूनियन Q इंटरसेक्शन, P यूनियन Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q। अगर उल्टा होता P इंटरसेक्शन Q क्रॉस P यूनियन Q तो कुछ और आता आंसर, फिर कुछ और होता आंसर, ये नहीं होता, ये नहीं आता, फिर ध्यान रखना है ना, अलग अलग होते हैं ज्यादातर। ठीक है सर, नेक्स्ट ये अपन ने निकाल लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट, जल्दी से देखो, तो जल्दी से देखते हैं सर अपन का नेक्स्ट क्या स्टेप होने वाला है। ठीक है, यही निकालना था, हो गया बेटा, आंसर हो गया, यही तो निकालना था, आंसर हो गया, है ना। देवर आस्किंग ये निकालो, तो ये निकाल लिया अपन ने, खत्म हो गया। कॉपी कर लो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 ओवर, 14 करेंगे, 15 करेंगे, और ये सेशन हो जाएगा अपना बढ़िया खत्म। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। चलो अब अपन करते हैं 14th क्वेश्चन, 14th पे चलते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, जी सर। 14th क्वेश्चन ये रहा, है ना। 15th कौन सा है, 15th ये, इजी है, दोनों इजी है। 14th है, ध्यान से सुनोगे समझ में 100% आएगा। ठीक है, ये दिखा दिखा सा लग रहा है, देखो इसके जैसा ही है, नहीं यहाँ कॉमा नहीं लगा, यहाँ कॉमा लग जाता तो इसके जैसा बन जाता। देखो बेटा, यहां हमको पूछा गया है इफ आर, आपको एक रिलेशन दिया गया है आर, ठीक है, और इस रिलेशन के अंदर x कॉमा वाई की जगह x कॉमा मॉड x दे दिया, y की जगह मॉड x है, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली हो जाएगा। और ये इन्होंने लाइन लगा दी, लाइन की जगह अपन सच डेट ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसको सच डेट बोलते हैं। x इज अ रियल नंबर, x बिलोंग कर रहा है अपना रियल नंबर से, ठीक है, x कहां से बिलोंग कर रहा है बेटा, रियल नंबर से, ठीक है, ये रिलेशन है। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, डोमेन निकालो, रेंज निकालो। देखो डोमेन तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, देखो बेटा डोमेन तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, कैसे सर बताता हूं। देखो डोमेन क्या होती है बेटा, डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है x की वैल्यूज, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, कि भैया इनपुट x होता है उसकी वैल्यूज का सेट। तो सर यहां पर ऑलरेडी हमें दिया तो गया है x जो है इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, देखो x इज रियल नंबर, x यहां पर जो भी x के बारे में इन्होंने दे दिया वही तो सर डोमेन है। तो हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर का सेट। इसको चाहो तो अपन ऐसे भी लिख सकते, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, डन है सर। अब इसकी रेंज की बात करते हैं, तो चलो रेंज देख लेते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट रेंज ऑल्सो। तो बच्चा रेंज क्या होता है सर, रेंज होता है आउटपुट का सेट। रेंज क्या होता है, रेंज होता है बेटा सेट ऑफ आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट। सीधा अपन y भी कह सकते हैं इसमें, है ना, y भी कह सकते हैं कि भैया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट्स यानी कि y। अब बात समझना मेरी, ये सर बात समझ रहे हैं, बिल्कुल इजी है। देखो ये है y, दिस इज y, है ना। तो y क्या है, y अपना मॉड x है। अब मॉड x की वैल्यू क्या आ सकती है, तुम सोचो, मॉड x की वैल्यू क्या आ सकती है सर। मॉड x की वैल्यू, ध्यान से सुनना बेटा, अपन रियल नंबर डाल सकते हैं, x अपन कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, x अपन यानी इनपुट अपन कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। अगर मैंने यहां कोई भी रियल नंबर डाला, इसका आउटपुट क्या आएगा सर, इसका आउटपुट तो दो ही तरह से आ सकते हैं बस, क्या, इसका आउटपुट या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव नंबर आएगा, कोई नहीं समझे, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव नंबर आएगा, बस आउटपुट तो यही, दोनों तरह के आउटपुट देता ही है ना। मॉड्यूलस फंक्शन का यही काम होता है, या तो मैं भैया बाहर 0 को दूंगा जब 0 आएगा अंदर, या फिर मैं बाहर पॉजिटिव नंबर निकाल के दे दूंगा, भाई दो काम है मॉड्यूलस के। अब सुनो, x हमारा एक रियल नंबर है, ठीक है, x हमारा एक रियल नंबर है, y हमारा एक पॉजिटिव या फिर 0 है। अब सुनते जाना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर अगर मैंने -1 लिया तो y 1 आएगा,
यहां अगर मैंने -2 लिया तो y2 आएगा, यहां मैंने 0 लिया तो यहां 0 आएगा, यहां मैंने अगर मान के चलो 5 लिया तो यहां 5 आएगा, यहां अगर मैंने √3 लिया तो यहां √3 आएगा, यहां अगर मैंने माइनस का 2√2 ले लिया तो यहां प्लस का 2√2 आएगा। कैसे सर, ये आप कैसे लिखते जा रहे हो बताता हूं, सुनो। देखो अपना जो y है ना, x, y जो है वो मॉड x है, y जो है ना वो मॉड x है। अगर x की जगह मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं, जैसे -1 या -1 रखूंगा, मॉड -1, तो नेगेटिव नंबर है, बाहर आके -1 हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, है ना, +1 हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये +1 देगा। तो जब मैंने x को -1 रखा तो मेरा y आया +1। देखो यही तो लिखा, -1 से 1 आ गया, ठीक है। अच्छा +1 रखो इसकी जगह, तब भी +1 आएगा। -2 से 2, देखो इसकी जगह -2 रखो, y = मॉड x की जगह मैं इस बार -2 रखता हूं, तो ये तो 2 देगा ना भाई। x मैंने -2 रखा तो मुझे y2 मिला, यही तो लिखा है, देखो -2 2 0 रख के 0। तो जो y है ना, जो आउटपुट है उसमें हमें क्या मिल सकता है, उसमें हमें 0 मिल सकता है, और 0 से आगे के पॉजिटिव वाले रियल नंबर सारे मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनो, आउटपुट y कैन बी 0 और मोर देन 0, और 0 से ज्यादा, पॉजिटिव नंबर मतलब मोर देन 0, है ना। तो इसको अब आउटपुट क्या होता है, यही तो रेंज होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे रेंज, यानी रेंज, इसकी ही बात कर लेते हैं। रेंज रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अलोंग विद 0। मतलब सर, मतलब जो रेंज होगा वो हमारा बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा सर, वो हमारा बिलोंग करेगा 0, इनफाइनाइट, पॉजिटिव वाली नंबर लाइन में, पॉजिटिव वाली पार्ट, है ना। ये नंबर लाइन होता है ना, दिस इज, अरे ये बना क्यों नहीं, ये नंबर लाइन होता है। इनपुट तो आप कोई भी रियल नंबर रख दो, है ना, इनपुट तो कोई भी रियल नंबर उन्होंने खुद ही दे दिया, डोमेन खुद ही दे दिया था उन्होंने, है कि नहीं। ये 0 है, ये अपना माइनस का इनफाइनाइट है, और ये प्लस का इनफाइनाइट है। तो आंसर क्या है सर, अपना आंसर है, आंसर मतलब y मतलब आउटपुट। तो सर आउटपुट 0 भी आ सकता है अगर हम 0 रख दें, और पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, ये है हमारा y, दिस कुड बी सेड एज y, ठीक है। तो y क्या आएगा, 0 इंक्लूडेड है, तो ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता, इसलिए ये। तो ये हो गया बेटा अपना 14 भी कंप्लीट। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी से कंप्लीट करते हैं 15th क्वेश्चन, ठीक है। डन सर। चलो भाई, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, डन सर। ये रहा बेटा 15th क्वेश्चन, ये तो इजीली कर लोगे, ऑर्डर्ड पेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। दीज आर दी क्वेश्चंस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जब दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं, मान के चलो एक ऑर्डर्ड पेयर है x1, y1, और बेटा एक ऑर्डर्ड पेयर है अपना x2, y2, और मैंने बोल दिया यार ये दोनों इक्वल है, मैंने कह दिया ये दोनों इक्वल है, तो अपन को समझ में आ गया कि यहां का एब्सिसा और यहां का एब्सिसा इक्वल होगा, मतलब x और x इक्वल होंगे दोनों हिस्से। तो हम कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, है ना। हमें पता है सर यहां का y कोऑर्डिनेट और यहां का y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, यानी y1 इज इक्वल टू y2, खत्म। अगर आपको ये पता है तो फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका, हमें दिया गया है 2a प्लस b, ठीक है, कॉमा a माइनस बी इज इक्वल टू 8,3। अब सुनते जाना, इजिली हो जाएगा ये। तो कैसे हो जाएगा, देखो बेटा, समथिंग कॉमा समथिंग, तो ये हो गया x, ये हो गया y, इक्वल समथिंग कॉमा समथिंग, ये हो गया बेटा अपना x, ये हो गया बेटा अपना y। अब दोनों तरफ xy तो हो नहीं सकते, तो अपन करेंगे x1 y1 x2 y2। डन है सर, बिल्कुल डन है। मतलब x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल दिए ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस बी इज इक्वल टू x2 की जगह 8, इक्वेशन नंबर 1। a माइनस बी इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू y2, है ना, y1 इज इक्वल टू y2, y1 ये हो जाएगा a माइनस बी, और y2 हो जाएगा 3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर दो एलिमिनेशन प्रोसेस से। कैसे सर? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8 लिखो, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 8 लिखो। क्लास 9 10th में तो यही प्रैक्टिस करके आए हो। a माइनस बी इज इक्वल टू बेटा 3 आएगा। जल्दी से सॉल्व कर दो, b से b कट जाएगा, प्लस बी माइनस बी गया, 2a और 1a 3a हो जाएगा, 8 9 10 11 ये 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो 3a इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11/3। ये आ गई a की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे आएगी? इसमें रख दो a की या इसमें रख दो a की वैल्यू। तो सर a माइनस बी इज इक्वल टू 3 था, b को यहां ले जाएंगे, 3 को यहां ले आएंगे बेटा, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस का b हो जाएगा, है ना, प्लस का b हो जाएगा। a की वैल्यू यहां रख दो, 11/3 माइनस 3/1 इज इक्वल टू b, 3 3 9 10 11 2/3, तो b आ गया बेटा अपना 2/3, ये b आ गया। तो पहले पार्ट में हमारे a और b आ गए 11/3, b आ गया 2/3। a इज 11/3, b इज 2/3। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, सेकंड पार्ट, और कंप्लीट कर लेते हैं इसको जल्दी से। इसको इरेज करते हैं सर। ठीक है, तो यहां पर जो अपन को दिया गया है सेकंड पार्ट, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दिए हैं, दैट इज a/4 कॉमा a माइनस 2b। ठीक है, डन सर, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 0,6 प्लस b। अब यहां कॉमा लगा, इसका मतलब ये x है और ये y है ना, तो यहां लिखते हैं x और यहां लिखते हैं y। यहां भी कॉमा लगा तो ये x हो गया, ये y हो गया, है ना, तो ये लिखते हैं x और इसे लिखते हैं y। दोनों तरफ x y तो हो नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, यहां x1 y1, यहां x2 y2 लिख देते हैं। अब हमें पता है सर कि हो ना हो, जब यहां पर x और दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होते हैं तो x1 और x2 इक्वल होते हैं, y1 और y2 इक्वल होते हैं। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। तो यहां पर ने लिखा x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2। सॉल्व कर दो, a/4 इज इक्वल टू 0, है ना, यहां x a/4, यहां x 0, तो a की वैल्यू 4 वहां जाएगा, 0 ही आई। ठीक है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 प्लस b, यहां आएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 प्लस b। a तो अपना 0 आ गया, तो a की मदद यहां से ले लो बेटा, a की हेल्प ले लो यहां से 0, क्योंकि लेनी ही पड़ेगी हेल्प। 0 माइनस 2b इज इक्वल टू 6 प्लस b। ठीक है, माइनस b यहां लाओ, माइनस का 2b माइनस का b हो जाएगा इज इक्वल टू 6, माइनस 3b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6/-3, ये आया बेटा माइनस का 2, a आ गया बेटा 0, b आ गया बेटा माइनस का 2। दिस इज फॉर सेकेंड पार्ट, और यहां पर हमारा ये सेशन हो गया कंप्लीट। सो फाइनली आई एम एंडिंग दिस सेशन, और ये हमारे पूरे 5 क्वेश्चंस यानी कि 11 12 13 14 15 कंप्लीट हो गए। जल्दी से यार इनका फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, आपका रिकॉल हो गया है कॉन्सेप्ट्स, तो मजा आ जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, तो सेशन को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली के चैनल पर। इसी के साथ भाई मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में चंद बातें जो आपको पता होना जरूरी है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफ ऑल द क्लासेस K-12, दैट इज किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को उनके हर एक सब्जेक्ट का, उनके हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड करते हैं इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल पे आपको हाई क्वालिटी कंटेंट रिच वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं, रिकॉर्डेड भी होती हैं, लाइव सेशंस भी लिए जाते हैं। ठीक है, आपके डाउट सेशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं यार, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। इसी के साथ हिंदी मीडियम के बच्चे सुन लो यार, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और 6 to 12 क्लास में हैं, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लाया है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जिस पर आप अपने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हो, जिस पर आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 100% हाई क्वालिटी वीडियोस कंटेंट, आपको एक्सप्लेनेटरी कंटेंट्स, आपको एजुकेशनल कंटेंट दिया जा रहा है, एंड बहुत बढ़िया रेगुलरिटी के साथ दिया जा रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ दिया जा रहा है।
आपको सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी देखने को मिलेंगे। चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा, दोनों तरह के बच्चे हमारे लिए एक समान है। दैट्स वाई हम दोनों ही मीडियम्स में, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके भले के लिए, ताकि आपका रिजल्ट बहुत तगड़ा आ सके और आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सको। आप भी कह सको कि मम्मी देखो ये इतने मार्क्स आए मेरे, देखो मैंने मेहनत करी है। वो तभी होगा बेटा वो जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत करने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस आपको हम रेडी हैं बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।